हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। फर्स्ट पार्ट में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं आगे क्लासेस में उसका इंट्रोडक्शन दिया था। इस क्लास से हम वन बाय वन उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का फर्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं, लाइट एज इनविजिबल एनर्जी। लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है। किस तरीके से, चलिए पहले इसे समझते हैं, बाद में इसे देखेंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी डार्क रूम में एंटर करते हैं तो वहां पर हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, चाहे हम अपनी आईज ओपन कर लें और चाहे हम क्लोज कर लें। लेकिन जैसे ही एक सोर्स ऑफ लाइट मिलता है हमें, आप टॉर्च ले लीजिए या आप अपना कैंडल जला लीजिए, तो जब भी हम लाइट ऑन करते हैं, सपोज दैट मैंने एक डार्क रूम में एंटर किया और वहां एक टॉर्च लेकर के मैंने दिखाया ऑब्जेक्ट्स पर, तो जैसे हम टॉर्च लेकर के ऑब्जेक्ट्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं तो वहां क्या होता है कि जो सोर्स हमारा दिखा रहा है जिस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमें क्लियर दिखाई देगा उस लाइट की वजह से, लेकिन जो सोर्स है हमारा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बीच का पाथ हमें नहीं दिखाई देता है। मीन जो लाइट है एक्चुअल में वो हमें दिखाई देती ही नहीं है, लेकिन जिस पर वो पड़ती है वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को या तो इमिट करता है या रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं क्लियरली। तो ये कॉन्सेप्ट है लाइट का। चाहे तो आप सोर्स से जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट से सोर्स का डिस्टेंस जो रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है उसे आप देख ही नहीं सकते हैं उस लाइट को, तो इसीलिए इस लाइट को हम इनविजिबल एनर्जी भी कहते हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी से दैट लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लाइट है वो इनविजिबल एनर्जी है। लाइट इज एन इनविजिबल एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें देखने में ऑब्जेक्ट्स को हेल्प करती है। और लाइट इनविजिबल एनर्जी क्यों है? व्हेन the light emit, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, when the light emit from the source falls on an object, we do not see in the space between the source of light and objects। तो जो स्पेस है सोर्स का, जो जहां से लाइट निकल रही है और जिस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है, तो उनके बीच का जो लाइट है वो हम नहीं देख सकते। Similarly, when the light bounces off from the object and enters our eyes, we do not see it, so light is an invisible energy। तो रिफ्लेक्शन के बाद भी, ऑब्जेक्ट्स के बाद जो रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारी आंखों तक आती है और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स हमें क्लियर दिखाई देते हैं, तो वहां भी लाइट हमें नहीं दिखाई देती है, इसलिए लाइट को एक इनविजिबल एनर्जी की तरह देखते हैं हम। तो अब हम अपना टॉपिक देखते हैं कि जो लाइट है, अभी मैंने बताया कि हमने टॉर्च का यूज किया या फिर हम कैंडल का यूज करते हैं डार्क रूम में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो जो सोर्सेस ऑफ लाइट हैं उनके भी टाइप्स होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम इसी को देखते हैं। तो जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जो ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है आपने बचपन में ही पढ़ रखा होगा कि ये क्या होते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही क्लासेस में साइंस में बेसिक है तो बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं उनके पास खुद की लाइट होती है और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरों की लाइट से वो शाइन करते हैं या ग्लो करते हैं। तो यहाँ पर जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक डार्क रूम और मैंने एक टॉर्च लिया ऑब्जेक्ट्स पर देखने के लिए कि क्या चीजें कहाँ पर हैं, तो वो जो टॉर्च है ना वो हमारा एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन जिस पर भी वो पड़ रहा है, सपोज दैट उस रूम में चेयर है, टेबल है, तो मैंने अगर टॉर्च जलाया और वो चेयर पे लाइट पड़ी तो मुझे वो चेयर दिखी, तो चेयर ग्लो कर रही है, लेकिन किसकी हेल्प से? उस टॉर्च की हेल्प से। तो टॉर्च यहाँ पर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया और जो हमारा चेयर है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद से शाइन करते हैं, उनको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको किसी की हेल्प चाहिए होती है ग्लो करने के लिए, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ देखिए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स
The objects which give out light energy of their own are called luminous object. एग्जाम्पल के लिए सन तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है। सन नहीं रहेगा तो विटामिन डी की भी हमें कमी हो जाएगी। लेकिन इस समय समर का टाइम चल रहा है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना हमारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.3 से इंक्रीज होकर के 0.4% हो चुका है इस समय एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है। तो प्लीज आप लोग जरूर एक प्लांट तो खुद से जरूर लगाइए ताकि जो ये गर्मी है इससे हम बच सके। अभी तो तब भी ठीक है जितना टेम्परेचर है, आने वाले समय में ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम अपने एनवायरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे। तो सन जो है हमारा ये प्राइमरी सोर्स है, इससे हमें विटामिन डी मिलता है, लेकिन दोपहर के समय वाली सन से नहीं, जो सुबह सुबह होती है समर्स के टाइम पे 6 से 7 बजे तक की। 8 बजे भी आजकल बहुत तेज धूप होती है, तो आप बिल्कुल भी जाके विटामिन डी लेने की कोशिश ना करें। अब देखते हैं स्टार भी हैं, कुछ स्टार सन से भी बहुत बड़े होते हैं, तो इनकी खुद की लाइट होती है। देन बर्निंग कैंडल, एक जलता हुआ कैंडल, और एक ग्लो वॉर्म। अच्छा, ग्लो वॉर्म एक कीड़ा होता है ना जो इंसेक्ट है और खुद से ग्लो करता है। बचपन में जब हम लोग सोते थे छत पे, तो जो आसपास एरिया होते थे वहां पर ये ग्लो वॉर्म शाइन करते थे, तो उसको हम लोग जुगनू जुगनू कहते थे। तो ये वही वाला जुगनू वाला ही ग्लो वॉर्म है यहाँ पर। और टॉर्च भी इसका एग्जाम्पल है, इसकी खुद की लाइट होती है। अब यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट गिव अस लाइट एनर्जी ऑफ देयर ओन बट रिफ्लेक्ट द लाइट एनर्जी फॉलिंग ऑन देम आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के लिए वुड, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, जितनी भी चीजें हैं, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, मून्स, सबके सब हमारे जिनकी खुद की लाइट नहीं होती है, दूसरों की लाइट से शाइन करते हैं, वो सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा अभी आपको। अब देखते हैं कि जो लाइट है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है, किस मीडियम में किस तरीके से वो ट्रैवल करता है। जो मीडियम होते हैं वो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हमारा है ट्रांसपेरेंट मीडियम, सेकेंड ट्रांसलूसेंट, एंड थर्ड है ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई लाइट आती है ट्रैवल करते हुए और सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो लाइट जो है उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से क्रॉस करके वो दूसरी तरफ लाइट चली जाती है, तो यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। वो ऑब्जेक्ट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करेगा उस लाइट के लिए। जैसे कि यहाँ देखेंगे हम, अगर क्लियर एयर है, जैसे पूरा साफ है पूरा एयर, अभी तो डस्ट पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, पॉल्यूशन ज्यादा होता है ना इसकी वजह से, लेकिन जब क्लीन एयर होता है और यहाँ पे टॉर्च जलाते हैं तो पूरी क्लियर लाइन हमें दिखती है वहां पर लाइट की। तो वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है हमारे लिए। वैक्यूम हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, जो ट्रांसपेरेंट पेपर्स आते हैं वो जो है हमारे ट्रांसपेरेंट मीडियम के एग्जाम्पल हैं। जैसे मीडियम विच अलाउज मोस्ट ऑफ लाइट एनर्जी टू पास थ्रू देम, मैक्सिमम एनर्जी अपने से पास होने देती है, ऐसी मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम होती है लाइट के लिए। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा है अभी क्लियर एयर, वैक्यूम और ग्लास एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब सेकेंड है हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे कि ट्रांसपेरेंट में ज्यादातर लाइट एक मीडियम से पास हो रही थी, ऐसे ही जब ट्रांसलूसेंट की बात आएगी तो वहां पर जो मीडियम वहां खड़ा होगा लाइट के लिए, ट्रैवल जो करते हुए आ रही है मस्त अपने फ्लो में, तो वहां पर जो मीडियम खड़ा होता है, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, अगर वो थोड़ा बहुत लाइट दूसरी तरफ जाने देता है तो वो ट्रांसलूसेंट मीडियम है। एग्जाम्पल के लिए आप टिश्यू पेपर ले लीजिए और एक तरफ टॉर्च जलाइए, देखेंगे कि कुछ ही लाइट जो है वो टिश्यू पेपर के दूसरी तरफ पास हो रही है। ऐसी जो फ्रॉस्टेड ग्लास है हमारे, जैसे कि अगर जो ग्लास होता है विंडो वगैरह का, और वहां पर अगर वहां पे क्या बोलते हैं उसको, जब ठंडा मौसम होता है थोड़े थोड़े बूंदी बूंदी बन जाती है ना, उसे क्या बोलते हैं याद ही नहीं आ रहा मुझे, तो वो फ्रॉस्टेड ग्लास में अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो पूरी लाइट जो है क्लियर दूसरी तरफ नहीं जा पाती। तो ऐसे जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह, ट्रांसलूसेंट मीडियम की तरह वो काम करते हैं। जैसे अ मीडियम विच पार्शली अलाउज द लाइट एनर्जी टू पास थ्रू देम, ऐसा मीडियम जो थोड़ा बहुत लाइट पास करता है, पार्शियली लाइट पास होने देता है, ऐसे मीडियम ट्रांसलूसेंट होते हैं। जैसे ऑयल पेपर, फॉग, टिश्यू पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल भी
लाइट को पास ही ना होने दे, बिल्कुल बैरियर की तरह खड़े हो जाएं लाइट के सामने, नहीं भैया हम तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे जो होते हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारी बॉडी खुद ही एक ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। आप कभी एग्जाम्पल यहाँ ले सकते हैं, एक टॉर्च जलाइएगा, सपोज दैट ये टॉर्च है, और अगर यहाँ से टॉर्च जलाते हैं और अपने हैंड को रखते हैं, तो जैसे ही टॉर्च जलाएंगे तो देखेंगे कि लाइट जो है वो हाथ से बिल्कुल भी क्रॉस होकर के दूसरी तरफ नहीं जाती है। तो ये एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी खुद ही एक एग्जाम्पल है ओपेक ऑब्जेक्ट का। जैसे द बॉडीज विच डू नॉट अलाउ द लाइट एनर्जी टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए ब्रिक, स्टोन, वुड एंड ट्रीज जो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, टेबल, चेयर, हमारे जो बुक्स हैं, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हैं हमारे इसी ओपेक ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ अभी क्लियर हो गया होगा कि मीडियम हमारे 3 टाइप्स के हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट पूरी लाइट पास होने देती है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द लाइट्स, एंड ट्रांसलूसेंट में पार्शली थोड़ी बहुत लाइट दूसरी तरफ पास होती है। ओपेक ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है लाइट को। चलिए अब हम देखते हैं रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो यहाँ पर अभी हमें रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट पढ़ना है। तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होता है, हमारा एक सिंगल लाइन होती है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जैसे अ पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन। तो लाइट एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब मूव करती है तो उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, अगर वो सिंगल लाइन में मूव कर रही है। लेकिन जब यही रे ऑफ लाइट एक से ज्यादा हो, सपोज दैट ये लाइट रे गया, देन ये, इस तरीके से बहुत सारी लाइट्स जब एक साथ मूव करेंगी, चाहे वो पैरेलली हो चाहे किसी भी तरीके से, तो वो एक बंडल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बंडल। तो बंडल फॉर्म कर लेते हैं। जो बंडल फॉर्म कर लेते हैं लाइट का, तो इसे हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट था तो इसे हम रे ऑफ लाइट कहेंगे। लेकिन एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट अगर ट्रैवल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो बंडल बना लेते हैं, पैकेट्स बना लेते हैं लाइट के, और उसे ही हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ एडजेसेंट रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट जो है वो भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल ऐसी लाइन जो कभी भी एक फिक्स डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन कभी भी वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी मिलेंगे नहीं, तो वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। दूसरी होती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही है और एक फिक्स पॉइंट पर जाकर के मिल रही है, तो इन्हें हम कहेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरी होती है हमारी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, मतलब यहाँ से लाइट्स निकल रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, अपने पाथ से डेविएट हो रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इस तरीके की 3 बीम ऑफ लाइट है। चलिए अभी हम इसे देखते हैं। देयर आर 3 बीम्स ऑफ लाइट, अभी मैंने बताया है आपको, वो कौन कौन सी है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ रेज जो हैं एक पैरेलल लाइन में मूव करते हैं एक फिक्स डायरेक्शन में, तो जो उनका ग्रुप होता है, बंडल होता है रेज का, उसे ही हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। When the ray of light travel parallel to each other in the same direction, जब भी रे ऑफ लाइट बहुत सारी पैकेट्स में, बंडल्स में एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेंगी पैरेलली, तो उन्हें हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पर आता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्ज हो रहा है, नाम से ही हम समझ सकते हैं कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्ज होना, एक फिक्स जगह पर जाकर के रुक जाना। जैसे when the beam of light coming from different directions get closer and meet at a point, जब भी बीम ऑफ लाइट बहुत सारे डायरेक्शन से, अलग अलग डायरेक्शन से आती है और धीरे धीरे पास आते 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 फिक्स डायरेक्शन में जाकर के एक फिक्स पॉइंट पे रुक जाती हैं, मिल जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारी लाइट एक अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग सोर्स से आ रही है और यहाँ पर एक पॉइंट पर जाकर मिल रही है, तो इन्हें हम कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। अब देखते हैं डाइवर्जेंट बीम, नाम से हम इसे भी समझ सकते हैं, डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है। जैसे कि एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट से लाइट इमर्ज हो रही है और अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है लाइट, तो उसे हम डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। जैसे when the ray of light originated from a point travel in different directions,
ओरिजिनेट होना, मतलब एक फिक्स पॉइंट से, सॉरी यहाँ पे ये जो एरोज हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब इस तरीके से निकलती हुई हमें दिखाई देगी। एक फिक्स पॉइंट से जो बीम ऑफ लाइट है वो निकलती हुई दिखाई देगी, तो ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का ये फिगर है। तो अभी हम समझ चुके हैं पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम क्या होते हैं ये तीनों। अभी हमने समझा था स्टार्टिंग में कि जो लाइट है वो एक इनविजिबल एनर्जी है। देन हमने सोर्सेज ऑफ लाइट देख लिया था, सन जो है वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। थर्ड हमने देखा था मीडियम ऑफ लाइट जिसमें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट था। देन हमने देखा रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट, और बीम ऑफ लाइट हमारे 3 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम एंड डाइवर्जेंट बीम। तो इस क्लास में हमने इतना सब कुछ कवर किया है लाइट के बारे में, और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ताकि आपको माइंड मैपिंग करने में इजी हो कि हम आगे लाइट के बारे में कैसे चीजों को समझेंगे अच्छे से। तो कल जो टॉपिक होने वाला है इसके आगे के टॉपिक्स होंगे नेचर ऑफ लाइट, और उससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। आई होप कि ये सारे जितना भी मैंने समझाया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो भी आप जरूर उसे मेंशन कीजिएगा कि आपको किस पॉइंट में डाउट आया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।